नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों का आज मूड सुधार सकता है क्रूड। 2% गिरकर $72 के नीचे। हालांकि एफआईएस की कैश में बिकवाली कायम, लेकिन एफएनओ में न्यूट्रल रुख। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, लेकिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए डाउ जोन्स और S&P 500। Q2 में तिमाही आधार पर 34% बढ़ा ओएनजीसी का मुनाफा। हालांकि आय में 4% कमी, लेकिन दोनों आंकड़े उम्मीद से बेहतर। वहीं 50% के साथ मार्जिन्स में करीब 2% का दिखा सुधार। दूसरी तिमाही में ब्रिटानिया के अनुमान से कमजोर नतीजे। मुनाफा 9% तो इबीटा 10% फिसला। मार्जिन्स पर भी दिखा दबाव। वहीं वॉल्यूम ग्रोथ उम्मीद के आसपास 8% रही। वहीं अनुमान के करीब रहे जुबिलेंट फूड के रिजल्ट्स। मुनाफा 28% घटा, मार्जिन्स पर दिखा प्रेशर। हिंडाल्को के दूसरी तिमाही में पेश किए अच्छे नतीजे। मुनाफा डबल से ज्यादा हुआ, रेवेन्यू 8% बढ़ा, मार्जिन्स पे दिखा करीब 4% का उछाल। वहीं एनएमडीसी के नतीजे अनुमान से कमजोर, मार्जिन्स पर तगड़ी मार, पर 2 बोनस शेयर देने का ऐलान। साथ ही 68% बढ़ा हिंदुस्तान कॉपर का मुनाफा, लेकिन इनके भी मार्जिन्स पर प्रेशर। चलिए भाई, मंगलवार की सुबह, हफ्ते का डे 2। और क्या इंटरेस्टिंग सेशन था कल का, हफ्ते की शुरुआत का। इंट्राडे आपकी स्क्रीन पर आएगा। लाल और हरे के बीच में भारतीय बाजार झूलते हुए नजर आए। शुरुआती ट्रेड में दबाव। एक समय निफ्टी 144 पॉइंट नीचे 24,000 के स्तर को छूता हुआ नजर आया, पर वहां से एक सॉलिड कमबैक। वो 24,000 वाला निफ्टी 24,300 के पार गया, और एक समय वो 144 पॉइंट नीचे वाला 188 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा था मजबूती के साथ, पर उन लेवल्स पर टिक नहीं पाए और फाइनली सेशन का एक फ्लैट क्लोज आपकी स्क्रीन पे। पर यह तब हो रहा था जब बाजार के दो जो होते हैं सबसे अहम पिलर्स, स्तंभ, मजबूत थे। चाहे आईटी हो, चाहे बैंक्स हो, दोनों में आउट परफॉर्मेंस था, पर उसके बावजूद इंडेक्स टिक नहीं पाया। और दरअसल बाजार के मूड का एक्चुअल बैरोमीटर ये इंडेक्सेस नहीं है, एडवांस डिक्लाइन है, मार्केट ब्रेथ है, और वो कल डिटोरिएटिंग नजर आई। 2:5 का रेशियो, 2 बढ़ रहे थे तो 5 स्टॉक ऐसे थे तो बाजार में दबाव के साथ, कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। तो हम और आपके रिटेल पोर्टफोलियोज में कुछ मजा नहीं होगा कल। खैर, आज मंगलवार का दिन है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, या जिसे कई लोग फिन निफ्टी कहते हैं, उसके वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। आज शाम 4 बजे, ध्यान रखिएगा अब समय बदल गया है। पहले 5:30 बजे आते थे, अब आंकड़े आएंगे 4 बजे। हमारा रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि सीपीआई का प्रिंट अक्टूबर महीने का, और 1 महीने पुराना आईआईपी का नंबर अगस्त महीने का 4 बजे सामने आ जाएगा। कैसा रहेगा जब इवेंट्स कैलेंडर पे जाऊंगा तब उस पर चर्चा कर लेंगे, अपफ्रंट उसकी जरूरत नहीं है। और सुना है आज वीरू ऑफिस पैदल आए, क्योंकि भाई साहब आज 50,000 शादियां हैं दिल्ली एनसीआर में। घर वापस जाएंगे कैसे गाड़ी चला के। आज दरअसल देव उत्थानी एकादशी है और एक ऑस्पिशियस दिन, और मैं आंकड़ा पढ़ रहा था 48,000 प्लस शादियां एनसीआर में। बाप रे, अब सीजन तूल पकड़ेगा शादियों का। खैर, जोक सपाट, गिफ्ट निफ्टी के संकेत स्क्रीन पर एकदम फ्लैट। कल फ्लैट बंद हुए थे घूम फिर के, आज शुरुआत ही फ्लैट करते हुए नजर आएंगे। गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से आपकी स्क्रीन पे, मूड में नहीं है। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, ये हॉरमास से जानेंगे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज अप्रोच करना है, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। मूड कैप्चर कर देता हूं। पहले गिफ्ट निफ्टी देख लिया फ्लैट। एशिया रखिएगा प्लीज स्क्रीन पे। एशिया में
ठीक है, ऐसे ही मिला जुला काम काज होता हुआ। पर हैंडओवर यूएस का तो खैर बढ़िया ही है, फ्लैट से 2/3% का उछाल, नए नए कीर्तिमान इस्टेब्लिश हो रहे हैं वहां पे। हॉर्माज बताएंगे आपको। हॉर्माज, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड भाई साहब? अब देखिए, सारे बड़े इवेंट्स तो अब पीछे छूट चुके हैं, तो अब जाके कोई ऐसा बड़ा इवेंट आने वाला नहीं है जिससे मार्केट को कोई डायरेक्शन मिलने वाला है। यूएस का भी हैंडओवर डाउ जोन्स के हिसाब से अगर देखें तो अच्छा है, मगर बाकी की दो इंडस्ट्रीज तो बिल्कुल सपाटी थे। डाउ जोन्स 44,000 के ऊपर बंद हो, वो भी इसलिए क्योंकि बैंकिंग शेयरों में कल फिर से खरीदारी देखने मिली। S&P 500 और नैस्डैक तो बंद नीचे फ्लैट लाइन के आसपास बंद हुए। S&P 500 ने 6,000 का कीर्तिमान छुआ क्योंकि बिग टेक ने अंडर परफॉर्म करा। टेस्ला ऊपर था, मगर बाकी के जो सारे बिग टेक है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, वो सारे टेस्ला तीसरे दिन चल रहा था। टेस्ला 9% ऊपर बंद हुआ कल। भाई साहब गजब कर रहे हैं। और अब जिस तरह का दाव इलॉन मस्क ने खेला था, तो उसका रिवॉर्ड भी तो उन्हें मिलना चाहिए। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड था उनका, तो वो हाई रिवॉर्ड उनके यहाँ मिल रहा है। 5 दिनों में टेस्ला 5 नवंबर से टेस्ला 44% चल चुका है। ऐसे ही कोई थोड़ा ना सबसे सफल बिजनेसमैन बन जाता है। दाव ही सही खेलता है। और सारे जो ट्रम्प ट्रेड्स है, ये तो एक ट्रम्प ट्रेड हुआ, बाकी के जो सारे ट्रम्प ट्रेड है, जिन जेल स्टॉक्स का मैं आपसे जिक्र कर रहा था फ्राइडे को, वो सारे भी कोर सिविक और जियो ग्रुप अब 5 नवंबर से 80% चल चुके। प्राइवेट जेल सब भरे जाएंगे जो वो तो अब होप, ये तो होप ट्रेड है कि ट्रम्प की जो इमिग्रेशन पॉलिसी जो उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा था कि मैं सबसे बड़ा मास डिपोर्टेशन करवाऊंगा अमेरिका के इतिहास में, तो उस होप पर ये दोनों स्टॉक चले जा रहे हैं। अपॉइंट करा है, तो क्या नाम है उनका, उस डिवीजन के हेड बनेंगे जो इमिग्रेशन। भाई उनके मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, हर जगह पॉप अप होने लगे थे कल इंस्टा में, सोशल मीडिया पे। सख्त आदमी है बहुत। और इस बारे में भी कहा जा रहा है। और बिटकॉइन एक और है 30, अब 90,000 के नज़दीक आ चुका है बिटकॉइन। डॉलर मजबूत होता जा रहा है, अब 1.5% ऊपर है डॉलर। जो बिटकॉइन के जो सारे प्रॉक्सीज है, ये सारे लिस्टेड कंपनीज जो है, माइक्रो स्ट्रैटेजी एक एक्चुअली सॉफ्टवेयर कंपनी है, मगर अपनी बैलेंस शीट में वो बिटकॉइन रखते हैं, तो उस वजह से कल 25% इन्वेस्ट कर रखा था। और 10 नवंबर तक, 31 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक उन्होंने लगभग $2 बिलियन की बिटकॉइन की खरीदारी भी की है। तो वो एक तो यहाँ कमा रहे होंगे। और कॉइनबेज, और लेकिन उससे लोग एक क्रिप्टो ट्रेड के हिसाब से ही देखते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी छोड़ उसे क्रिप्टो ट्रेड देखते हैं। और कॉइनबेज जो है, जो कि लिस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज है, उनका 80% ऊपर शेयर जा चुका है 5 दिनों में। एड यार्डनी है, एक बड़े इन्वेस्टर है वहाँ के, हमारे चैनल पर भी आ चुके हैं काफ़ी दफ़ा। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की पॉलिसीज ट्रम्प, जो एनिमल स्पिरिट्स जिसे कहते हैं, वो ट्रम्प ने अब जगा दी है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो S&P 500 2030 तक 10,000 तक जा सकता है, ये उनके टारगेट्स है। तो अब अगले साल 7,000, 2026 में 8,000 और 2030 तक 10,000, ये एड यार्डनी का कहना है। लेकिन इतनी बड़ी रैली के बाद भी अब तक किसी भी एनालिस्ट ने ये नहीं कहा है कि थोड़ा सा सावधान हो जाइए या थोड़ी सी मुनाफा वसूली कर लीजिए, ऐसा किसी ने नहीं कहा है अब तक। ऐसा कुछ पढ़ने में तो नहीं आया। मॉर्गन स्टैनली ने तो ये कहा है कि अब कल जो महंगाई के आंकड़े आएंगे, उससे पता चलेगा कि ये रैली और चल सकती है या नहीं। तो ये मॉर्गन स्टैनली का कहना है। एशिया में कामकाज कॉशियस है, क्योंकि चाइना से अब कोई डेटा निकल कर नहीं आया है। क्रेडिट ग्रोथ का जो डेटा आया वो भी अनुमान से कमज़ोर था। और जो फाइनेंस ने जो डेटा आया है 1.4 ट्रिलियन युआन का, उसमें से जो 3/4 जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट बॉन्ड फाइनेंसिंग है, मतलब प्राइवेट क्रेडिट ग्रोथ है ही नहीं वहाँ। तो ये और एक डिसअपॉइंटिंग डेटा निकल कर आया है चाइना से, यानी कि अब तक स्टिमुलस का कुछ बड़ा असर नहीं हुआ है। और जापान में जिस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की हम बात कर रहे थे, शिगेरू इशिबा जो अब प्रधानमंत्री बने रहेंगे 30 साल के बाद, पहली बार जापान में ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री को रन ऑफ या पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति मिलेगी। एक अल्पमत में सरकार चलाएंगे वो, मगर प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो वो एक क्यों निकल कर आ रहा है जापान से। मगर अब सारे बड़े इवेंट्स खत्म हो चुके हैं। डाउ को अगर देखा जाए तो हैंडओवर अच्छा है, मगर बाकी के सारे इंडिसेस सपाट है। क्रूड एक मेंशन करना वाली बात है, आपने जो हाईलाइट करा, पिछले 3 दिनों में 6.5% की गिरावट देखने मिली है क्रूड में। $77 का ब्रेंट अब $70 तक आ चुका है फिर से। वो एक मूड सुधार सकता है, वरना बाकी तो हैंडओवर स्टेबल ही है। हाँ, पता नहीं वो भी कैसे मूड सुधारेगा, क्या होगा उससे, दिक्कत वाला है। तब और आपकी सेकंड प्लेट रखिएगा। ट्रम्प साहब के आने के बाद बॉन्ड यील्ड्स वापस इंचअप ही कर रही हैं। डॉलर इंडेक्स सही कह रहे हैं, 105.5 का प्रिंट है इस समय। इंचअप करते करते कहाँ पहुंच गया, हमारा रुपया कितना कमजोर हो गया। 84.4 के आसपास की कल की क्लोज थी। बस क्रूड कूल ऑफ हो रहा है थोड़ा बहुत, पर ये 2 दिन से हो ही रहा है। ट्रम्प साहब के आने के बाद से क्रूड कूल ऑफ हो रहा है। अब तक हमारे मार्केट ने उस पर बहुत ज़्यादा नज़र डाली नहीं है। अगर चल गया आज बाजार तो अपन इसको क्रेडिट दे देंगे। तो भैया यूएस में एनिमल स्पिरिट्स जागी, अपने अभी जागी।
उनके यहाँ लेकिन दिक्कत है कि बुल जाग गया, अपने आप बियर जाग गया। तो वीरू बताएंगे अब करना क्या है। वीरू, गुड मॉर्निंग। यार घूम फिर के फ्लैट ही क्लोज हुआ, आज का सेशन भी फ्लैट ही खुलेगा। क्या वॉच आउट करा जाए, अप्रोच क्या ली जाए, कमाई कैसे होगी इस बाजार में? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए कल भी मेरी अप्रोच यही थी, हम एक अनसर्टेन जोन में हैं विद आई थिंक नो कन्विक्शन टू कैरी लॉन्ग्स और शॉर्ट। आपको एक टिपिकल डे ट्रेड पे फोकस करना पड़ेगा आशीष, वो व्यू अभी भी है। कल का बेस वन क्या था? 24,040 और 23,961। जो बात हुई थी कि इस बिना कन्विक्शन वाले जोन में अगर कोई चीज़ नीचे परसिस्ट करती है वो है पुट राइटर्स, जिसको आपको बाय करना है, और ऊपर क्या है? कॉल राइटर्स। और ऊपर क्या है? आपके गिरते हुए एवरेजेस जहां पे आपको एग्जिट करना है। एग्जैक्टली बेस वन और RS1 के बीच में परसिस्ट करा निफ्टी बैंक लेके आइएगा 51,300 100 डेमा की ट्रेजेक्ट्री। इट्स अ जोन टू ट्रेड पिक लॉन्ग, और 52,100 पे एग्जिट कर जाइएगा। क्यों? वो कॉल राइटर्स है। आशीष अभी भी उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। आपका निफ्टी IT स्ट्रांग है, आपका निफ्टी बैंक रह के मजबूती दिखा रहा है, बट एक ब्रेथ जिसका जिक्र किया आपने वो वीक है। एक FIs की सेलिंग एट हायर लेवल्स वो बदस्तूर कायम है। और तीसरा एक्सट्रीम वीकनेस ऑफ रिलायंस, ये इनफ है, और कुछ अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट्स आपको हायर लेवल से सिंक कराने में। तो व्यू अभी भी रहेगा, कोई ट्रेड कैरी अभी नहीं करेंगे, इसी लेस कन्विक्शन वाले जोन में बस डेटा के अनुरूप ट्रेड करेंगे। अब वो डेटा क्या कहता है? FIs ने कल भी कैश में बदस्तूर सेलिंग करी। उनके व्यू में कैश की सेलिंग में कोई अगर आप देखिए परिवर्तन नहीं है। हालांकि कल इंडेक्स उन्होंने थोड़ा सा बाय किया। कल FIs की करीब 107 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, DIs की करीब 2007 करोड़ रुपए की बाइंग थी। इंडेक्स उन्होंने 335 करोड़ का बाय किया, 2800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 1300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। एक अच्छी चीज़ FIs के स्टैट्स में है, और वो है कल 1,81,000 पुट शॉर्ट हुई। तो जो कन्विक्शन हम 24,000 पे वो वीकली और मंथली पुट राइटर के कन्विक्शन से जुटा रहे हैं बार बार, उसमें थोड़ा सा अगर आप देखें इजाफा और हुआ है। और स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि उन्होंने करीब सेलिंग करी 2,425 करोड़ रुपए की, विद लॉन्ग लिक्विडेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या हमने पढ़ा कि उन्होंने हल्का सा इंडेक्स लॉन्ग किया? क्या हमने पढ़ा कि उन्होंने कल पुट सेल करी? अब उसी स्टैट्स को यहाँ पर एग्जैक्टली रीड करते हैं निफ्टी पर। निफ्टी के जरा एक बार आप कॉल राइटर्स के जोन लेके आइए आशीष। कल भी जब बाजार चल रहा था तो उसके सिंक होने की पॉसिबिलिटी इसलिए हायर थी क्योंकि कल 3 कॉल राइटर्स बहुत बड़े कन्विक्शन के साथ बैठे थे, 300, 400, 500। अच्छा, वो कॉल राइटर्स अब नीचे आए हैं। हालांकि बड़ा कॉल राइटर अभी भी 24,300 पे है, तो कंसंट्रेशन ऑफ कॉल्स अभी भी सबसे ज़्यादा 24,300 पे है, और 24,000 पे अच्छी खासी पुट ऑन बोथ वीकली एंड मंथली अप्रॉक्सीमेटली सेम क्वांटम में खड़ी हुई है। तो हमारे पास कुल मिला के ले देखिए क्या चीज़ है, जरा प्लीज़ पिरामिड्स लेके आइएगा। 24,000 का मंथली और वीकली बेस, और 3 बड़े कॉल राइटर्स 24,300, 400, 500 विद critical averages like 10, 20, 50 all appearing in this call writers zone. अप्रोच क्या रहेगी? लेवल लेके आइए बेस वन। याद रखिएगा अभी भी लॉजिकली इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट में जोन टू पिक लॉन्ग कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो है बेस वन। अब बेस वन क्या है? जब 24,061 और 984, इसमें 20 पॉइंट और प्लस कर लीजिए। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि 24,080, 81, 24,061 ये जोन होगा थोड़ा दाव खेलने का लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से। बट उस लॉन्ग को हम कहाँ तक रखेंगे? सिर्फ 984 क्रैक हो गया तो 816 का रिविजिट बहुत हद तक पॉसिबल है। सो लॉजिकली बेस वन विल वर्क फॉर लॉन्ग ट्रेड। वो सभी ट्रेड्स को हमें चेक करना है 3 पॉइंट्स पे। एक है 10 डेमा, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। 10 डेमा जहां से इसने कल रेजिस्ट किया उस पर अपने ट्रेड्स को चेक करिए। उसके बाद कल का हाई, और अगर ये पहला रेजिस्टेंस निकलता है 10 डेमा या फिर कल का स्विंग, देन वी विल हिट 447 एंड 431, दैट्स 20 एंड 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। याद रखिएगा लॉन्ग को कैरी करने का कन्विक्शन वो तभी आएगा जब आप इस 2 पॉइंट्स और 510 को पार कर देंगे, कॉल राइटर्स जोन और 120 डेमा। निफ्टी बैंक अगेन स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं था, बट ड्यूरिंग द डे स्विंग स्ट्रॉन्ग था। जरा प्लीज आप पुट राइटर्स की प्लेसमेंट लेके आइए। यहाँ पर पुट राइटर्स अभी भी 51,500 पे प्लेस्ड हैं। 100 डेमा अभी भी 51,300 की ट्रेजेक्टरी में परसिस्ट करता है। पिरामिड्स में आपको एक और चीज क्लियरली नजर आएगी, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ऑफ कॉल राइटर्स 52,
52.3, 52.2, 52.5 स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स का जोन है। अप्रोच करेगी, लेवल्स लेके आइए। देखिए 2 चीज़ें बोलता हूँ मैं, बेस 1 अभी भी दैट वाज यस्टरडेज लो, ठीक है, और वो 100 EMA है, तो 51,500 और बेस 1 387, 274, ये मोर और लेस ट्रेजेक्टरी रहेगी लॉन्ग्स को पिक करने की। और अगेन जो भी लॉन्ग्स हम इस ट्रेजेक्टरी में लेंगे उनको RS1 RS2 के आसपास क्या है वो लेके आइएगा जरा प्लीज। वही जो समझा रहा था मैं भी, कॉल राइटर्स के स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जोन्स, उन पे आके एग्जिट करेंगे। निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग तब होगा जब हम 566 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देंगे। आशीष बिल्कुल ठीक है, ये है निफ्टी बैंक का हमारा आज मंगलवार का अप्रोच। वैसे ऐसे दिनों में वीरू दिक्कत तो बहुत होती, अब वो बात अलग है नोएडा साइड तो नहीं हो, लेकिन दिल्ली में तो बड़ा इशू होता होगा, हर जगह बारात निकल रही है। अरे 50,000 शादी एक शहर के अंदर। नहीं, हाँ नहीं, शाम को वाकई होगा, शाम को भी। अपना तो खैर गंतव्य स्थान जो है, घर जो है वो बहुत नज़दीक है, हाँ। उसके बीच में कोई ऐसा अगर आप देखें नहीं है, बट हाँ शाम को दिल्ली NCR में और स्पेशली छतरपुर वगैरह साइड जहाँ पे काफ़ी वेडिंग हॉल्स हैं, वहाँ पे दिक्कत होती है लोगों को। जैसे बॉम्बे में हम लोग बिल्कुल ऑफिस के पास रहते हैं, ऐसे दिल्ली में वीरू ऑफिस के एकदम पास रहते हैं हम लोग। क्या ट्रैफिक का इशू ही नहीं, हमारा एकदम पास में घर रहता है। खैर हर्षदा के पास चला जाए जिनका भी बहुत पास ही है। हर्षदा गुड मॉर्निंग, आज के खबरों वाले स्टॉक्स। पलक झपकते हम ऑफिस आ जाते हैं और घर चले जाते आज आशीष, कंसिडरिंग ये सारी कंजम्पशन कंपनियों की काफी धुलाई हो रही है, ब्रिटानिया के नंबर से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी दबाव में है, 531 करोड़ का नंबर आया जरूर है, करीब 9% की गिरावट। रेवेन्यू देखिए करीब 5% बढ़कर आया, 4,667 करोड़। इबिटा में हम देख रहे हैं 10% तक की गिरावट है, 783 करोड़। और मार्जिन्स जो है करीब 16.8% के आसपास आए हैं, एक्सपेक्टेशन 18.9% थी। लेकिन इन नंबर्स में एक तो जो थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग है, अब उसको लेकर हम कितना रिएक्ट करेंगे देखना होगा। जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो इन लाइन आई है, 8 to 9% का अनुमान था, तो लोअर एंड की एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने मीट किया, 8% तक की वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर की है। हालांकि कंपनी ने यह जरूर कहा है कि अक्रॉस FMCG कैटेगरीज जो डिमांड है वो थोड़ी सी टेपिड है, यानी कि थोड़ी सी फीकी जरूर दिखाई दे रही है। और कुछ कमोडिटीज के दाम जो बढ़े हैं, जिसमें पाम, गेहूं, कोको है, उसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला है। तो ये ब्रिटानिया के नंबर्स पर पहले रिएक्शन आएगा। अब आते हैं 2 कमोडिटी कंपनियों पर, एक है हिंडाल्को, दूसरी ONGC। हिंडाल्को के केस में 1891 करोड़ का मुनाफा है, 1250 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था। हालांकि इस मुनाफे में एक अदर इनकम जोड़कर आप देखेंगे, जो इन्होंने महाराष्ट्र के कालवा इलाके में जमीन बेची थी, वो मुनाफे में जुड़ गया है। रेवेन्यू 7% बढ़कर आया है, उम्मीद से बेहतर है, 22,262 करोड़ पर। इबिटा में 56% तक का इजाफा देखने को मिला है, यह आंकड़ा भी उम्मीद से काफी बेहतर है, क्योंकि 2750 करोड़ की फिगर कंपनी ने डिलीवर की है, 2600 या 2500 करोड़ के आसपास का अनुमान था। मार्जिन 12.4% पर है, एक्सपेक्टेशन थी 11.7% की। तो हर पैमाने पर दरअसल हिंडाल्को के नंबर्स उम्मीद से बेहतर हैं। एल्यूमिनियम का बिजनेस उम्मीद से काफी बेहतर कर चुका है, और कॉपर के बिजनेस में भी उम्मीद से बेहतर ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। कंपनी ने कहा है कि 6000 करोड़ एल्यूमिनियम के अपस्ट्रीम बिजनेस में ये FY25 में इन्वेस्ट करेंगे। तो नंबर से कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छा है। ONGC की बात करेंगे तो 34% मुनाफा बढ़कर आया, उम्मीद से काफी बेहतर, 11,984 करोड़ का प्रॉफिट है। रेवेन्यू हालांकि 4% घटा जरूर है, 33,881, ये उम्मीद से बेहतर रेवेन्यू का आंकड़ा आया है। इबिटा फ्लैट है, 1725 करोड़। मार्जिन्स 50% के आसपास उभर कर आए हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स रेडार पर रखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी में एक इम्पैक्ट है, करीब 28% की गिरावट देखने को मिली है, 52 करोड़ का मुनाफा, 55 करोड़ का अनुमान था। हालांकि रेवेन्यू 9% बढ़ा है, 1467 करोड़, उम्मीद से बेहतर है। एबिटा 1% ही बढ़ पाया, 284 करोड़ पर, और मार्जिन्स 19.4% पर हैं। डोमिनोज रेवेन्यू करीब 8% बढ़ा है, और डोमिनोज की लाइक फॉर लाइक ग्रोथ करीब 3% के आसपास है। NMDC के केस में खराब है मुनाफा, खराब मतलब उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है।
1211 करोड़ का फिगर आया, 1433 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू 22% बढ़ा जरूर है, 4919 करोड़, बेटर देन एक्सपेक्टेशन। एबिटा 16% बढ़कर आया है, ये एक मिस है 1385 करोड़ पर। मार्जिन्स 28.2% पर आए हैं। बोनस अनाउंस किया है कंपनी ने, 2 शेयर आपको मिलेंगे 1 के बदले। हिंद कॉपर की प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, एबिटा सब में ग्रोथ देखने को मिली है। श्री सीमेंट बाकी सीमेंट कंपनियों की तरह एक निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला है और यही हुआ है रैमको सीमेंट के साथ भी। तो ये कुछ नंबर्स है जिन्होंने किया है डिसअपॉइंट। बहुत बढ़िया। ये हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज और डिटेल्ड क्यूरेटेड लिस्ट 8:30 बजे फिर से मुनाफे की तैयारी में। यहां पर एक काम करा जाए, छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का मंगलवार का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पहले तो आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंगलवार, फिर निफ्टी की एक्सपायरी। निफ्टी के कई सारे नंबर्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे आज, लेकिन निफ्टी 50 का कोई रिजल्ट नहीं। आप एकदम सीजन ठंडा पड़ रहा है, इक्का दुक्का नंबर्स बचे हुए हैं निफ्टी वाले। वायदा के कुछ नंबर्स आने वाले हैं, वो आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं। संवर्धन मदरसन, जाइडस लाइफ साइंसेज और बॉश के। हाँ, कैश की लिस्ट लंबी है अभी भी, और अब लास्ट लेग में कैश वाले भर भर के आएंगे। 2 एक्स डिविडेंड हैं, उसमें इंद्रप्रस्था गैस, ध्यान रखिएगा, 5.5 रुपए का एडजस्टमेंट आज हो रहा होगा, एक्स डिविडेंड जा रहा होगा। 4 बजे हमारा अक्टूबर का इन्फ्लेशन आएगा। शायद थोड़ा सा, सितंबर में था 5.49, बढ़ गया था, थोड़ा और इंच अप कर सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है नवंबर ऑनवर्ड जब खरीफ का हार्वेस्ट बाजार में आ जाएगा तब इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन कूल ऑफ होगा। ये पता है, देखते हैं नंबर क्या आता है। आईआईपी जरूर बाउंस बैक करेगा, बहुत डेटेड होता है, लेकिन पिछला आईआईपी आंकड़ा था 0.14%, वहां से इंप्रूव हो रहा होगा अगस्त के महीने में। ओपेक की मंथली रिपोर्ट आ जाएगी, क्रूड कूल ऑफ भी हो रहा है भाई साहब। फेड के 2 ऑफिशियल्स, फेड के वॉलर और बार्किन साहब की स्पीचेस लाइन अप है। इसी हफ्ते वैसे जेरोम पावेल साहब की भी स्पीच आनी है। मर्सिडीज AMG C63 SE ये आज लॉन्च होने जा रही है। दी मोस्ट पावरफुल AMG कार मर्सिडीज की तरफ से, और ये आज इस साल 2024 का फाइनल लॉन्च है मर्सिडीज का आज, जो इंडिया में होगा। एयर इंडिया विस्तारा आज से एक मर्ज्ड एंटिटी के तौर पे नजर आएंगे। हाँ, ये इंटरेस्टिंग, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली स्ट्रेच जो है वो शायद पब्लिक के लिए आज से खोल दिया जाए। और मैं अपफ्रंट बता चुका हूं, देव उठानी एकादशी है, तो आज ऑस्पिशियस डे है भाई, बतेरो शादियां वगैरह तो है ही है। कमोडिटी तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखा ही चुका हूं, हमें काफी कुछ डाइजेस्ट करना है। ऐसे में कुंवरजी ग्रुप के डॉक्टर रवि देवरा साहब का मानना है चांदी के दिसंबर वायदा में खरीदारी 88,310 के स्टॉप लॉस के साथ। एल्यूमिनियम के नवंबर वायदा में खरीदारी 234 का एसएल लगाइए। बाकी के लेवल स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी के हल्के लाल से अब हल्के हरे संकेतों के साथ है, ले दे के फ्लैट ही, लेकिन 10-12 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशन आ रहे हैं इस समय। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का मंगलवार का सीधा सौदा। नमस्कार।